मैं गंगोत्री देवी, इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया के हिंदी अध्यापक सत्यनारायण चौबे आज कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है रस। रस क्या है? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर जो चित्त में, जो मन में आनंद की जो अलौकिक तरंगे उठने लगती है, जो अवर्णीय भाव का संचार होता है, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से अथवा नाटक को देखने से, यानी देखने से, यानी दृश्य काव्य दो प्रकार का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य में होता है सुन करके और दृश्य काव्य होता है देख करके। इसे हम रस कहते हैं। रस जो होती है काव्य की आत्मा होती है। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्ते असो इति रसाः के रूप में की गई। रसस्ते असो इति रसाः के रूप में व्यक्त की गई, अर्थात जिसे आस्वाद मिले या वही रस है। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के संबंध में लिखा है कि विवाह अनुभाव व्याभिचारी संयोगा द्रव्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। रस के तत्व या अंग, जिसको हम अवयव भी कह सकते हैं, रसों के आधार पर भाव होते हैं। ये रस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जैसे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो भाव पाठक या श्रोता के हृदय में अनुकूल और प्रतिकूल, दुख और सुख, हर समय हर परिस्थितियों में मौजूद होता है। यानी जो भाव पाठक या श्रोता के हृदय में सदैव मौजूद होता रहता है। यह सुप्तावस्था में होता है। सुप्तावस्था का मतलब ये हमेशा सोया हुआ अवस्था में रहता है और जैसा समय देखता है उसी के अनुसार यह जागृत हो जाता है। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों होने पर यह जागृत हो जाता है। जैसे रोना, हंसना, भयभीत होना। आदमी कभी कभी भय होकर के कांपने लगता है, कभी कभी खुशी में हंसने लगता है। तो यह जो है अस्थाई भाव है, मन के अंदर का भाव है, जो हर समय मनुष्य के पास होता है और समय अनुकूल होने पर यह जागृत हो जाता है। तो जो भाव सहृदय के हृदय में हमेशा विराजमान होता है उसको हम कहते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कवियों ने 10वां अवसर रस को भी माना है। अस्थाई भाव 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कवियों ने 10वां अवसर रस भी मान लिया है। वत्सल रस, अतः इनकी संख्या अब 10 हो गई है। पहले यह 9 थी, लेकिन अब इनकी संख्या 10 हो गई है। अब देखिए क्रम संख्या, यानी रसों की संख्या 10 किस प्रकार है। पहला जो है रस श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार मतलब होता है सजावट और रति का मतलब होता है प्रेम। सजावट को, श्रृंगार को देख करके मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं रति। रति जो है कामदेव की पत्नी का भी नाम है। और हास्य रस का मतलब होता है हंसी, जिसमें हंसी आती है वह हास्य रस है। इसके बाद एक करुण रस, करुण का मतलब होता है दुख, और दुख में सुख होता है, इसका स्थायी भाव सुख है। रौद्र रस, रौद्र मतलब जो होता है क्रोध आना, जैसे आंखें लाल हो जाना, शरीर तमतमा जाना, इस तरह जो है रौद्र रस है, इसमें क्रोध उत्पन्न, इसका स्थायी भाव है। वीरस में उत्साह, जिसमें उत्साह हो, हिम्मत हो, काम करने की तमन्ना हो, उसको उत्साह हम कहते हैं। जिस रण क्षेत्र में जो है लोग लड़ने के लिए जाते हैं वह उत्साह अस्थायी भाव होता है। और भयानक, जिसको देखने से भय लगे, वह भयानक रस है। विभत्स का मतलब होता है, विभत्स माने ऐसा जो आँख देखने लायक न हो, जिसको देखने से घृणा उत्पन्न हो, वह विभत्स है, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा है। और अद्भुत माने विचित्र, विस्मय, जिसको देखने से आदमी आश्चर्य पैदा कर देता है।
शांत रस का मतलब निर्वेद, यानी जैसे शांत जल में पानी बिल्कुल जो है लहर नहीं है, अगर कोई भी जब उठा करके कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो है लहरें उठने लगती हैं, वहाँ निर्वेद कहते हैं, शांत रस होता है। वत्सल जैसे माँ और पुत्र के प्रति होता है, जैसे माँ अपने संतान के प्रति प्रेम करती है, वहाँ पर वत्सल रस होता है और उसका स्थायी भाव होता है। वत्सल जैसे माँ यशोदा कृष्ण के साथ प्रेम करती थी। इस प्रकार यह रस कुछ पति जो अस्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। बच्चों स्वस्थ रहें, घर पर रहें और साबुन से बार बार हाथ को धोएं और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, अधिक आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकलें। इस प्रकार कोरोना रूपी शत्रु से लड़ें और हम अंदर कोरोना बाहर, इस भाव को बनाए रखें। बच्चों